हेलो दोस्तों, न्यू मैथ स्टडी में आपका स्वागत है। हम इस वीडियो में जोड़, घटाव, गुणा, भाग बनाना सिखलाएंगे। तो चलिए सबसे पहले जोड़ को बनाना सीखते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम दो जोड़ लिए हुए हैं। पहला एकदम आसान जोड़ है और दूसरा उससे थोड़ा भारी है, यानी कि पहला नॉर्मल भाग होगा और दूसरा हासिल वाला होगा। तो चलिए हम बनाना सिखलाते हैं। पहले आसान जोड़ को यानी कि नॉर्मल जोड़ को बनाना सीखते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बतला दें कि जोड़ जोड़ को अंग्रेजी में एडिशन कहा जाता है। अब चलिए हम जोड़ बनना सिखलाते हैं। तो ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ऊपर 3 और नीचे लिखा हुआ है 2। तो क्या करना है, 3 में 2 को जोड़ना है। तो क्या हम करेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिए, एकदम आसान से सीखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। चलिए देखिए, ऊपर लिखा हुआ है 3, तो यहाँ पर 3 लिख दीजिएगा। अब चलिए, अब देखिए इसमें जोड़ना है, कितना जोड़ना है, 2 न, तो 2 को पाई खींच दीजिएगा, 1 और 1, यहाँ पर प्लस का चिन्ह दे दीजिएगा। तो अब देखिए 3 4 5, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर बराबर में 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 लिख दीजिएगा। अब चलिए, अब ध्यान दीजिए, देखिए अब ऊपर लिखा हुआ है 6 और नीचे लिखा है 1। तो क्या कीजिएगा ना, 6 लिख दीजिएगा, प्लस का चिन्ह दे दीजिएगा, और 1 लिखा हुआ है तो ये को पाई खींचिएगा। बराबर में कितना होगा, 6 6 1 7, तो यहाँ पर 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर 7 आसानी से दे दीजिएगा। अब चलिए, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 4 ऊपर और नीचे दिया है 5। तो ऊपर लिख, यहाँ पर 4 लिख दीजिएगा। चलिए यहाँ पर प्लस का चिन्ह दीजिएगा, और यह 5 है ना, तो 5 को पाई खींचिएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 2 और इतना 3 प्लस 4 प्लस 1 5। देखिए 1 2 3 4 5, देखिए 5 को पाई हो गया। तो देखिए 4 4, यहाँ पर 5 6 7 8 9, तो कितना हो जाएगा, 9। चलिए यहाँ पर आसानी से 9 लिख दीजिए। अब चलिए यहाँ पर देखिए, ऊपर दिया है 2 और नीचे दिया हुआ है 4, तो 2 लिख दीजिएगा, प्लस का चिन्ह दे दीजिएगा। और क्या कीजिएगा, यहाँ पर 4 को पाई खींचिए, 1 2 3 4। देखिए तो ये 2 है, 2 के बाद गिनिए, 3 4 5 6, तो कितना हो गया, 6। तो 6 को आसानी से यहाँ पर लिख दीजिएगा। अब चलिए हम अब दूसरे जोड़ यानी कि हासिल वाले जोड़ को बनाना सिखलाते हैं। हमको उम्मीद है कि यदि इस वीडियो को देखते होंगे तो आपको पूरा तरह से समझ आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। तो एक बार इसको खुद से बनाने की भी कोशिश कीजिएगा। चलिए हम आगे जोड़, गुणा और भाग भी सिखलाने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए अब हासिल वाला जोड़ को बनना सीखते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, हासिल वाला जोड़ कुछ इस प्रकार है। देखिए 8 7 5 3 में 4 3 6 2 को ऐड करना है, यानी कि जोड़ना है। तो चलिए 3 में 2 को जोड़िए। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा, ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिएगा 3। चलिए और देखिए यहाँ पर नीचे 2 है ना, तो 2 को पाई खींच दीजिए, 1 और 2। तो देखिए 3 4 और 5, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा आसानी से 5। चलिए अब देखिए यहाँ पर कितना है, 5, और नीचे कितना है, 6। तो क्या कीजिएगा ना, यहाँ पर 5 लिख दीजिएगा। अब चलिए, और नीचे 6 है ना, 6 को पाई पारिएगा, 1 2 3 4 5 6। अब चलिए यह 5 है, तो 5 के बाद गिनिए, 5 6 7 8 9 10 11। तो देखिए 10 से ज़्यादा हो रहा है 11 ना, 10 से ज़्यादा हो रहा है 11। अब देखिए 10 से ज़्यादा हो रहा है 11, तो अब क्या कीजिएगा, इस साइड वाला जितना अंक रहेगा हासिल में, यही देखिए ध्यान देना होता है, समझ लीजिए बढ़िया से। इस साइड वाला रहता है हासिल में, तो वह यहाँ पर लिखा जाता है, और यह जो होता है यह हासिल रह जाता है। चलिए तो 11 है, तो इस साइड वाला लिखिए, तो ये कितना, 1 है ना, तो 1 को यहाँ पर लिख दीजिएगा। अब चलिए, और इधर कितना बचा, 1, तो 1 को इसके ऊपर लिख दीजिएगा, यानी कि जब इसको जोड़ेंगे तो इसमें 1 हम जोड़ देंगे। चलिए समझ गए, हमको उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। देखिए तो यहाँ पर लिखा हुआ है 7 और नीचे लिखा हुआ है 3। तो क्या कीजिएगा, आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, 7 लिखिएगा, और देखिए नीचे कितना है, 3, तो 3 को पाई पारिएगा, 1 2 3। यह 7 है, 7 के बाद गिनिए, 7 8 9 10। और देखिए यह पाई भी एक छूटा हुआ, ऊपर 1 है ना, यह पाई मतलब कि एक छूटा हुआ है ऊपर, मतलब एक पाई इस तरह से इसमें ऐड कर दीजिएगा। तो 10 1 11, तो कितना हो जाएगा, यहाँ फिर देखिए 11 आ गया, 11 आ गया ना, तो 11 का इस साइड वाला यहाँ पर लिख दीजिए, और यह जो बचा यह इसमें ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पर एक ऐड हो जाएगा। अब चलिए, यह लिखा हुआ है 8 और नीचे लिखा हुआ है 4। तो क्या कीजिएगा, यहाँ पर 8 लिखिएगा आसानी से, ध्यान दीजिए, यहाँ पर 8 लिखिएगा, और देखिए का मतलब नीचे 4 है ना, तो 4 को पाई पारिएगा, पाई मतलब 4 को 1 पारिएगा। चलिए 1 2 3 4। चलिए 8 है, 8
9, 10, 11, 12 और देखिए एक ऊपर है एक, तो इसमें भी एक ऐड कर दीजिएगा एक, तो कितना आ जाएगा 12, 1, 13। तो यहाँ पर आसानी से देखिए, अब इधर कोई अंक नहीं है जोड़ने के लिए, तो लास्ट में 13 आया तो लास्ट में यहाँ पर 13 लिख दीजिएगा। यहाँ पर लास्ट में 13 है ना, तो लास्ट में 13 लिख दीजिएगा। अब जाकर आपका हासिल वाला जोड़ कंप्लीट हो चुका है। तो इस प्रकार से जोड़ आसानी से बनाया जा सकता है। अब चलिए हम अब घटाव को बनाना सीखते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, चलिए हम यहाँ पर घटाव को बनाना सीखते हैं। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पर, चलिए हम घटाव को भी यहाँ पर ले लिए हैं। देखिए पहला देखिए आसान घटाव लिए हुए हैं और उसके बाद हासिल वाला घटाव लिए हुए हैं। तो पहले आसान घटाव को बनाते हैं और सीखते हैं। चलिए ये देखिए घटाव है, देखिए 5 में ले 3 को घटाना है, तो 5 में ले 3 को घटाना है तो क्या कीजिएगा ना, यहाँ पर ध्यान दीजिए, 5 में ले जब 3 को घटाना है तो आप इस तरह से कीजिएगा, 5 को पाई पारिएगा ऊपर, मतलब 5 को एक पारिएगा। चलिए ध्यान दीजिए, 1, 2, 3, 4, 5। देखिए 5 को हम पाई यानी कि 5 को एक पार दिए। अब क्या करेंगे, देखिए कितना घटाना है 3 9, तो 3 को काट दीजिए, 3 को पाई काट दीजिएगा, 3 को पाई काट दीजिएगा आसानी से। तो काटिए 1, 2, 3। देखिए तो कितना पाई बच गया यहाँ पर, मतलब कितना एक बच गया 2 को, तो इसको जोड़िए 1, 2, तो 2 यहाँ पर आसानी से लिख दीजिएगा। अब चलिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब देखिए 4 में ले 2 को घटाना है, तो 4 को पाई पारिए 1, 2, 3, 4। अब देखिए 2 को घटाना है ना, तो 2 को पाई काट दीजिए 1, 2, तो कितना बच गया 2 को पाई बच गया, तो 2 आसानी से यहाँ पर लिख दीजिए। अब चलिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब देखिए 6 में ले 5 को घटाना है, तो 6 को पाई पारिए 1, 2, 3, 4, 5, 6। कितना 5 घटाना था, 5 को पाई को काट दीजिएगा। चलिए काटिए 1, 2, 3, 4, 5, तो कितना पाई बच गया, 1 को पाई बच गया, तो यहाँ पर आसानी से 1 लिख दीजिएगा। चलिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर देखिए 8 है ऊपर और नीचे 4 है, तो 8 को पाई पारिएगा। कितना पाई 8 को, यहाँ पर ध्यान दीजिए 8 को पाई पारना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब देखिए कितना घटाना है 4 को ना, तो 4 को पाई काट दीजिए 1, 2, 3, 4, तो कितना पाई बच गया यहाँ पर, देखिए 1, 2, 3, 4, देखिए 4 बच गया, 4 को पाई बच गया, तो 4 यहाँ पर लिख दीजिए आसानी से। तो यह घटाव आपका बन चुका है। अब चलिए अब हासिल वाला घटाव को बनाते हैं और बनाते हुए आपको सिखलाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पर 3 में ले 7 को घटाना है, तो 3 में ले 7 को घटाना है, तो देखिए 3 जो है वो 7 से कम है, तो 3 में ले 7 कैसे घट सकता है, इसलिए क्या करेंगे, इधर देखेंगे, इधर 6 है तो 6 में ले एक हासिल ले लेंगे, 6 में ले एक हासिल ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 13। 6 में ले एक हासिल लेगा तो यह 13 हो जाएगा, और यह कितना हो जाएगा, यह 5 हो जाएगा। तो चलिए यह तो 5 हो गया और यह कितना हो गया 13। चलिए तो अब 13 में ले 7 को घटाएंगे, तो 13 को पाई पारेंगे आसानी से, 13 को हम क्या करेंगे पाई पारेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। चलिए 7 को घटाना है तो 7 को पाई काट देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो कितना पाई बच गया, चलिए गिनिए इसको, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 को पाई बच गया, यानी जब 13 में ले 7 को घटाएंगे तो 6 होगा, तो यहाँ पर आसानी से हम 6 लिख देंगे। चलिए अब ध्यान दीजिए, अब देखिए 6 में ले 4 को नहीं घटाना है, अब 5 में ले 4 को घटाएंगे, क्योंकि 6 जो है एक हासिल दे दिया है तो यह 5 बन गया है, तो 5 में ले 4 को घटाइए, यानी 5 को पाई में ले 4 को पाई घटाएंगे तो कितना पाई हो जाएगा, एक ही पाई बचेगा। उसी तरह ध्यान दीजिए यहाँ पर देखिए यह 4 है, 4 में ले 5 को घटाएंगे तो 4 तो कम है, तो 4 क्या करेगा, इससे हासिल 9 से एक हासिल ले लेगा, तो ये कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 14। 14 में ले 5 को घटा देंगे तो कितना, यानी 14 को पाई में ले 5 को पाई घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 9 पाई यहाँ पर बच जाएगा। अब देखिए और यह हासिल ले लिया तो ये तो 8 में बच गया, तो अब 8 में ले 2 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 6 हो जाएगा, यानी 8 को पाई में ले 2 को पाई काट दीजिए तो 6 को पाई बच गया। तो यह हासिल वाला घटाव आपका बनकर कंप्लीट हो चुका है। तो इस प्रकार आसानी से घटाव बनाया जा सकता है। तो चलिए अब हम गुणा को बनाना सीख लेते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए हम गुणा लिया हुआ है, यानी कि देखिए गुणा को अंग्रेजी में मल्टीप्लिकेशन कहा जाता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, एकदम आसानी से आप सीख सकते हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, देखिए इस गुणा को बनाते हैं और बनाते हुए आपको सिखलाते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए 2, 3, 4, 1 में 2 से गुणा करना है, तो जिससे गुणा करना है यानी कि 2 से गुणा करना है, तो 2 का पहाड़ा हम लोग को याद होना चाहिए।
तो चलिए, हमको उम्मीद है कि आपको 2 का पहाड़ा याद होगा, लेकिन आपको समझाने के लिए यहाँ पर 2 का पहाड़ा लिख लेते हैं। तो चलिए ध्यान दीजिए। देखिए, 2 एकाई 2, 2 दूनी के 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 पाँचे 10, 2 छक्के 12। चलिए, इतना में ही हम लोगों का काम हो जाएगा। चलिए देखिए, 2 यहाँ पर है, 2 से गुणा कराएं किस एक में, तो 2 का पहाड़ा एक बार पढ़िए, 2 एकाई 2। जब 2 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे एक बार तो 2 आ जाएगा, तो 2 यहाँ पर आसानी से लिख देंगे। अब देखिए, यहाँ पर लिखे हुए 4, तो 2 का पहाड़ा हम लोग को 4 बार पढ़ना है। तो चलिए, 2 एकाई 2, 2 दूनी के 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, यानी 2 का पहाड़ा जब 4 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। तो 8 को आसानी से हम यहाँ पर लिख देंगे। अब चलिए, अब यहाँ पर लिखा हुआ है 3, तो 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ना है, तो 2 एकाई 2, 2 दूनी के 4, 2 तिहाई 6। तो जब आप 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा, तो आसानी से हम यहाँ पर 6 को लिख देंगे 6। अब चलिए, यहाँ पर लिखा हुआ है 2, तो 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ना है, तो 2 एकाई 2, 2 दूनी के 4, यानी 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 4 आएगा, तो 4 को हम यहाँ पर लिख देते हैं। अब चलिए हासिल वाला गुणा बनाते हैं। चलिए, अब देखिए, यहाँ पर 3 से गुणा कराए किस में, 5, 6, 3, 4 में, तो 3 का पहाड़ा याद होना चाहिए। तो चलिए, हम 3 का पहाड़ा हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पर समझिए। चलिए, इस 3 का पहाड़ा हम यहाँ पर लिख लें, तो 3 एकाई 3, 3 दूनी 6, 3 तिरी के 9, 3 चौके 12, 3 पाँचे 15, 3 छक्के 18, 3 सत्ते 21, 3 आठे 24। चलिए, इतना में हम लोगों का काम हो जाएगा। चलिए, तो देखिए, 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़ना है, तो 3 एकाई 3, 3 दूनी 6, 2 बार में 6 आ रहा है, 3 तिरी के 9, 3 चौके 12। देखिए, जब 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे यानी 4 बार, तो कितना रहा है, 12। तो 12, देखिए 12 आ गया, यानी 10 से ज़्यादा है तो 12, 12 इस तरह। तो देखिए, इस तरह वाला जो होगा ना वो लिखा जाएगा, और इस तरह जो बचेगा यह हासिल हो जाएगा। तो 12, 12 है यहाँ पर, तो 12 है तो यह लिखा जाएगा, यानी 2 लिखा जाएगा यहाँ पर 2, और 1 जो है वह हासिल हो जाएगा। अब चलिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो 1 हासिल कर लिए तो 1 इसमें ऐड हो जाएगा। अब चलिए, अब देखिए 2, अब देखिए, अब चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पर। अब देखिए, 3 से अब 3 में गुणा करना है, तो 3 तिरी के 9, 3 के पहाड़ा जब 3 बार पढ़ेंगे तो 9 होगा, और 1 हासिल 10, 10 के देखिए 10 इस तरह से लिखा जाता है। यहाँ पर हम आपको बतला दे रहे हैं 10, तो देखिए इस तरह वाला लिखा जाएगा और यह हासिल हो जाएगा। तो 10 के 0, कितना हासिल, 1 हासिल, तो 1 हासिल इस पर आ जाएगा। अब चलिए, 3 का पहाड़ा 6 बार पढ़ना है, तो देखिए 3 एकाई 3, ध्यान दीजिए यहाँ पर, 3 दूनी 6, 3 तिरी के 9, 3 चौके 12, 3 पाँचे 15, 3 छक्के 18, यानी कि 18 आ रहा है जब 3 का पहाड़ा 6 बार पढ़ रहे हैं। तो 18 आ रहा है, और 1 हासिल लिया 19, तो 19 के 9, और 1 हासिल इस पर हो जाएगा। अब चलिए, 3 का पहाड़ा 5 बना, तो 3 पाँचे 15, 15 1 हासिल लिया 16, 16 को 16 लिख देंगे क्योंकि इधर अब अंक नहीं है। तो इस तरह हासिल वाला भी गुणा हम लोगों का बनकर कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरह आप गुणा आसानी से बना सकते हैं। चलिए, अब हम भाग को बनाना आप लोगों को सिखलाते हैं। ध्यान दीजिएगा, भाग को अंग्रेजी में डिवीजन कहा जाता है। तो चलिए ध्यान दीजिए, देखिए 2 से भाग कराएगा किस में, 4, 6, 8 में। तो सबसे पहले 2 का पहाड़ा याद होना चाहिए, तो हम 2 का पहाड़ा यहाँ पर लिख लेते हैं। 2 एकाई 2, 2 दूनी के 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 पाँचे 10। चलिए, इतना में हम लोग को काम हो जाएगा। हमको तो उम्मीद है कि आपको 2 का पहाड़ा याद होगा। चलिए, यहाँ पर लिखा हुआ है 4, तो हम देखेंगे कि इस 2 के पहाड़े में 4 आ रहा है, नहीं तो 4 से कम देखना है, क्योंकि इस 4 को काटना है। तो 2 एकाई 2, 2 दूनी के 4, यानी कि 2 का पहाड़ा जब 2 बार पढ़ेंगे तो 4 आ रहा है। तो जितना बार में आ रहा है, कितना बार में 4 आ रहा है, 2 बार में, तो 2 हम यहाँ पर लिख देंगे। कितना रहा है, 4, 4 को यहाँ पर लिखेंगे। चलिए, अब यहाँ पर घटाएंगे तो घटाव का चिन्ह देंगे, 4 में 4 घटेगा 0। अब चलिए, ऊपर से अब 6 को उतारेंगे। अब चलिए, अब देखेंगे इस 2 के पहाड़े में 6 आ रहा है, और आ रहा है तो कितना बार में, तो 2 एकाई 2, 2 दूनी के 4, 2 तिहाई 6, यानी कि 3 बार में 6 आ रहा है। कितना बार में, 3 बार में, तो 3 को हम यहाँ पर लिखेंगे। कितना रहे, 6, तो 6 को यहाँ पर लिखेंगे, फिर घटा देंगे, तो 6 में 6 घट जाएगा 0। अब ऊपर ले 8 उतारेंगे, क्योंकि 4 और 6 का काम हो चुका है। अब चलिए, 8 उतारते हैं, तो अब हम देखेंगे कि इस 2 के पहाड़े में 8 आ रहा है, और आ रहा है तो कितने बार में, 2 एकाई 2, 2 दूनी के 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, यानी कि 4 बार में 8 आ रहा है। तो 4 को हम यहाँ पर लिख देंगे, और यहाँ पर लिखेंगे 8, और इसको फिर हम घटा देंगे, तो 8 में ले 8 घट जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा 0। तो इस तरह हमारा भाग बनकर कंप्लीट हो चुका है। आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और इस चैनल को न्यू मैथ स्टडी को सब्सक्राइब कर ऑल बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाए, ताकि कोई भी वीडियो आपको देखने में न्यू मैथ स्टडी चैनल का आप लोग